नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। चुनाव में महज 2 दिन बाकी है। जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके से चुनाव की सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। सुल्तानपुर में मतदाताओं के साथ साथ जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तेज होती जा रही है, क्योंकि 2 दिन चुनाव में बचे हैं और जितना ज्यादा हो सकता है नेता लोग इस समय जनता के बीच में रहना चाहते हैं। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ यह दिखौली है और दिखौली के लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, क्या सोचते हैं सुल्तानपुर की राजनीति के बारे में और क्या सोचते हैं भारतीय राजनीति के बारे में, इनसे जानेंगे। हमारे साथ एक दादाजी हैं और आप देख सकते हैं चाय की छोटी सी दुकान है। कहीं ना कहीं 10 साल की जो राजनीति रही है वो चाय के इर्द गिर्द ही रही है। चलिए दादाजी से जानते हैं कि इस बार जो सुल्तानपुर की राजनीति है, सुल्तानपुर का राजनीतिक मन क्या होने वाला है और सुल्तानपुर से सांसद पद की जो लड़ाई है उसकी मलाई कौन खाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दादाजी आपका नाम? रामजस साहू। ये दुकान आपकी है छोटी सी? हाँ। इससे आपका भरण पोषण हो जाता है? हाँ, होता है। होता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, इस बार सुल्तानपुर की जो सांसद पद की लड़ाई है इसमें आपको क्या लगता है यहाँ का सांसद कौन होगा? मेनका गांधी। मेनका गांधी जी। क्यों? एक कारण बताइए। मेनका गांधी ने काम बहुत कराया है। बहुत काम किया इस 5 साल में। हाँ। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार यहाँ का जो है सांसद पद चेंज होने वाला है, मतलब विपक्ष की एंट्री होने जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? इससे मेनका गांधी जीतेगी चुनाव। मेनका गांधी जीतेंगे। हाँ। और जो विपक्ष दाव कर रहा है रामभुआल निषाद जो गठबंधन के प्रत्याशी है वो सब काम नहीं किए हैं, कोई काम पहले नहीं किए। कोई काम नहीं किए, लेकिन उनको जब आप मौका देंगे तब काम करेंगे ना। हाँ, लेकिन इस बार मेनका गांधी होगी। इस बार मेनका गांधी ही हाँ। होगी। पिछली बार मेनका गांधी बसपा प्रत्याशी से मात्र 13,000 वोटों से चुनाव जीती थी। किस तरीके से इस चुनाव को आप देखते हैं? पिछली बार का चुनाव आसान था या यह चुनाव आसान है? ये आसान है, पिछली बार नहीं आसान था। पिछली बार कठिन था या आसान है? हाँ, पिछली बार जो है पहली बार आई थी सुल्तानपुर जी। आपकी दोबारा चुनाव है। पिछली बार उनको कोई जानता नहीं था। नहीं जानता था। अच्छा, ये बताइए, इस सरकार में जो मौजूदा सरकार है इसमें महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? महंगाई नहीं है। नहीं है। मजदूरी भी बढ़ गई है इसी सरकार में। मजदूरी बढ़ गई इसी सरकार हाँ। में। महंगाई बेरोजगारी नहीं है। नहीं है। अच्छा, जो विपक्ष कह रहा है कि हमारे यहाँ के बहुत सारे युवा, लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए न तो कोई नौकरी है न तो कुछ भी है, बस सरकार फर्जी दावे करती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो लड़का पढ़ा है उसको नौकरी मिल रही है, आज भी मिल रही है। हाँ। मेरे गांव में भी मिली है 2-3 बच्चों को। जो पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है। हाँ, जो नहीं पढ़ा है उसको नौकरी नहीं मिल रही है। मतलब जो विपक्ष कह रहा, दावा कर रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं। हाँ। जो घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। ये दावा हवाई है या जमीनी हकीकत है? नहीं, जो बच्चा पढ़ रहा है जी। उसको नौकरी मिल रही है, वो सब भी मिलेगी। मतलब विपक्ष का दावा हवाई है। हाँ। न तो आप मानते हैं, न तो महंगाई है, न तो बेरोजगारी है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो आपकी सांसद है मेनका गांधी जी, इनके 5 साल के कार्यकाल में सुल्तानपुर में काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है। विकास का काम हुआ है? हाँ, विकास का हुआ है। इस बार सुल्तानपुर की जनता मेनका गांधी जी को क्यों आशीर्वाद देगी? आशीर्वाद देगी, उनके काम पर देगी, विकास के नाम पर देगी। विकास के नाम पर। दादाजी एक सवाल और पूछना है। मेनका गांधी जी यहाँ की मौजूदा सांसद हैं। हाँ। जो कि भाजपा के सिंबल से दूसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। रामभुआल निषाद जी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। हाँ। और सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और तीसरा प्रत्याशी उदराज वर्मा जी हैं। हाँ। जो कि बसपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। क्या लगता है, लड़ाई त्रिकोणीय होगी या मुकाबला एक तरफा होगा? मुकाबले एक तरफा होगा। एक तरफा होगा। हाँ। कोई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल लड़ाई नहीं। मेनका गांधी जी कितने वोटों से जीत के जा रही हैं? अरे अब ये तो इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा, अभी क्या पता लगेगा। तब भी लेकिन जीत बढ़ेगी। लगभग कितना अंदाजा है? पिछली बार का चुनाव 13,000 वोटों से जीती थी। मार्जिन बढ़ेगा? 15,000 से जीती है। अब क्यों? 15,000 से जीती है। 400 पार बताओ। अच्छा एक चीज और पूछना है। चलिए केंद्र सरकार की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं। इस बार आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? मोदी जी बनेंगे। विपक्ष तो कह रहा है हमारी एंट्री होने जा रही है मोदी जी की मात्र। नहीं। राहुल गांधी का कहना है 150 सीटें आ रही हैं भाजपा की। इस पे क्या कहेंगे आप? अब की बार मोदी बनेंगे, उसके बाद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस बार बनेंगे। इस बार बनेंगे। हाँ। अच्छा 400 पार का जो इनका नारा है, प्रधानमंत्री का नारा है, मोदी जी का नारा है। हाँ। या 400 पार क्या लगता है आपको जमीनी हकीकत बनेगा या सिर्फ हवा हवाई? ये चुनाव में सिर्फ चुनाव अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए नारा दिया जा रहा है? नहीं, चुनाव तो ये जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री, लेकिन 400 सीट आएगी कि नहीं आएगी? अब इसको तो नहीं पता है। इसको नहीं पता है। हाँ। ये 4 जून को ही पता चलेगा। हाँ, 4 जून को पता चलेगा। सुल्तानपुर में इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा सरकार के खिलाफ कुछ है कि नहीं है? ये समय तो नहीं है। अरे साहब राजू बताओ का है क्या? बताओ का है क्या बताइए? किसान खाता खेती। अरे कुछ और भी लोग हैं।
बोलना चाहिए ना। थोड़ा छोड़ा है यहाँ, साठ तो जनता छोड़ेगा। कौन छोड़ा है? जनता। जनता। हाँ, जो बाइक लग रही है उसको बांधे हैं जी। जो खाली हो जा रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं, और उसके बाद गाय चाय जाती है उसको पकड़ के दूध देते हैं, डेयरी देते हैं। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं आप सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता जिम्मेदार है, किसान हाँ, जिम्मेदार। बिल्कुल। अच्छा, जो किसान कह रहा है कि हम इस सरकार में बड़ा परेशान है, पशु से बड़ी दिक्कत है, क्या लगता है आपको दिक्कत हुई है कि नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सब बढ़िया है। हाँ। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। इनका नाम? अरे गोविंद। गोविंद जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। भरण पोषण हो जाता है उससे? भरण पोषण तो हो जाता है जी। क्या लगता है इस बार सुल्तानपुर में जो सांसद पद की लड़ाई है, क्या लगता है 3 प्रत्याशी मैदान में है, क्या लगता है मामला त्रिकोणीय होगा या लड़ाई एक तरफा होगी या 2 लोग लड़ रहे हैं? त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मामला है। जी। फाइट सुल्तानपुर से तगड़ी देखने को मिलेगी? त्रिकोणीय में एकदम चलेगा। बढ़िया फाइट होगी। हाँ, बढ़िया अच्छा, फाइट। ये बताइए, जो यहाँ की मौजूदा सांसद है मेनका गांधी जी, वो दावा कर रहे हैं कि मैं यहाँ के हर व्यक्ति तक पहुंची हूँ और मैंने विकास काम किया है, मैं विकास के नाम पे लोगों के पास जा रही हूँ, उनसे वोट की कल्पना कर रही हूँ। क्या लगता है मेनका गांधी जी को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोट उनको भी मिलेगा, जो विपक्ष पार्टी है उनको भी मिलेगा। मेनका गांधी के दावा में कितनी सच्चाई है जो कह रहे हैं मैं लोगों तक पहुंचती हूँ, महीने में 1 हफ्ते मैं सुल्तानपुर को देती हूँ, चौपाल लगाती हूँ, लोगों की समस्याएं सुनती हूँ, ये हकीकत है या सिर्फ चुनावी दावे किए जा रहे हैं? ये सब चुनावी दावे हैं, वो तो इलेक्शन होने के बाद खुद पता चल जाएगा। इलेक्शन के पहले मतलब 5 साल वो सांसद थी, आपके क्षेत्र में दिखाई पड़ी है कि नहीं दिखाई नहीं, पड़ी? दिखाई तो पड़ी है। तो काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम हुआ है। काम हुआ है। काम हुआ है। अच्छा, क्या लगता है आपको विपक्ष जो दावे कर रहा है कि इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, उसमें से 79 सीटें जीतने जा रहे हैं, क्या लगता है ये विपक्ष का दावा सही होगा या हवा हवाई है, सिर्फ चुनावी दावे हैं? नहीं, सही है। सही है। 79 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक सीट में क्या दिक्कत है? वाराणसी जी की सीट की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी को वाराणसी की सीट हम हार रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गई? अब उसमें इलेक्शन होने के बाद ही पता लगेगा ना क्या दिक्कत है। इलेक्शन होने के बाद पता हाँ। लगेगा। अच्छा, ये बताइए, इस चुनाव में सुल्तानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा हाँ, किस चीज के लिए? मतलब सरकार के खिलाफ आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? बेरोजगारी, महंगाई, पशु, क्या होने वाला है? अरे बेरोजगारी तो इतना है भैया कि पूछो मत। बहुत ज्यादा बेरोजगारी। बहुत ज्यादा है। दादाजी तो कह रहे हैं बेरोजगारी ही नहीं अरे है। अब दादाजी को मिल रहा है तो दादाजी बोल रहे, हमको नहीं मिल रहा तो हम तो बोलेंगे ही। अच्छा। और उसके बाद में जानवर इतना छूट गए हैं कि रात भर खेत में रखाना पड़ता है। बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, हम ही को नहीं, सबको हो रही सब है। जितने किसान है सबको हो रही सबको हो रही और है। लगभग गांव में सब खेती ही करते हैं। भाई गांव में खेती नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? नौकरी तो मिलेगी नहीं। नौकरी नहीं है इस सरकार में। कहाँ है? सरकार जो दावे कर रही है कि हम हर युवा के लिए काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, वो क्या है? आपको क्या लगता है? अरे हमको क्या लगता है, सरकार को खुद पता होना चाहिए कि कितनी नौकरी दे दिए हैं। मतलब सारे दावे सिर्फ चुनावी दावे हैं, बाकी वो तो कोई सच्चाई चुनावी नहीं दावे है हैं उसमें। सब। मतलब जनता को लुभाने के लिए सारे दावे किए जा रहे हैं। और क्या? अच्छा, क्या लगता है कि सुल्तानपुर की लड़ाई आप त्रिकोणीय देख रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया फाइट होने वाली है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपके नजरिए से सुल्तानपुर की बाजी कौन मारेगा? कौन बनेगा सुल्तानपुर से बाजीगर इस चुनावी महारण में? देखो ऐसा है कि अभी तक तो भाजपा का बहुत चल रहा था, बहुत चल रहा था, लेकिन आज 2-3 दिन से भाजपा या सपा या बसपा सब इधर उधर में हो रही हैं। सब चल रहे हैं। हाँ, सब चल रही है। आज आपके सुल्तानपुर जिले में बड़ी बड़ी रैलियां थी। एक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उनकी रैली थी, दूसरी रैली मायावती जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनकी भी थी। किस तरीके से देखते हैं इन रैलियों को? अब पहली बात तो हम रैली में गए नहीं तो हम बताएंगे क्या, लेकिन जो यहाँ इन लोग के आने से कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा कि नहीं अरे पड़ेगा? फर्क को पड़ेगा भैया, फर्क पड़ेगा, लेकिन अब वो फर्क जो है इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि किसके लिए 4 जून को पता चलेगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल और पूछना था। अभी यहाँ से एक पूर्व विधायक है सोनू सिंह जी, उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली है जी। इससे क्या लगता है कुछ वोट उनके साथ सपा में मूव होगा? होगा भैया, होगा होगा। होगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लगता है इस बार? अरे अब ये तो बात तो देखो, हम तो विद्वान पंडित तो है नहीं, फिर भी आप भी कुछ सोचे होंगे ना कि ये तो आपकी भी इलेक्शन के पसंद बाद ही होगी पता ना। लगेगा। चलिए, वो बात ठीक है, लेकिन आपने भी कुछ सोचा होगा कि इस बार आप इनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आपके नजरिए में क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सत्ता पक्ष शासन में बना रहेगा या विपक्ष की एंट्री होगी?
अभी वही बात हम बोल रहे हैं ना, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। ये 4 जून को, इसके पहले आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देख सकते हैं दिखौली ग्राम सभा है। दिखौली ग्राम सभा की एक चाय की दुकान है, छोटी सी चाय की दुकान है, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनका मानना है, जहाँ एक तरफ दादाजी का मानना है कि यहाँ से मेनका गांधी जी चुनाव जीत रही है, वहीं तरफ इनका मानना है कि यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय है और कौन बाजी मारेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका मानना है कि अभी उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।